नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो हर व्यक्ति के लिए एक पॉपुलर कंपनी है क्योंकि इसका प्रोडक्ट जिन्होंने खाया है, उन्होंने ही इसका दीवाना बन चुके हैं। तो इसका प्रोडक्ट मतलब क्या है? कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट दूसरों से फ्रेंचाइज़ी लेकर बनाते हैं, उसी का ही इसका बिज़नेस है। और कंपनी कौन-सा है? चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है जुबिलियंट फूडवर्क, जो एक फूड सर्विसेज़ कंपनी है। देखिए बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि फूड सर्विसेज एंड फूड डिलीवरी दोनों में अलग-अलग फ़र्क है। जैसे फूड डिलीवरी मतलब मान के चलिए जो कंपनी फूड को डिलीवरी करते हैं, दूसरों को प्रोडक्ट लेकर वो डिलीवरी का ही काम करते हैं, उसको फूड डिलीवरी कंपनी कहा जाता है। जैसे ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इस तरीके से कंपनी फूड डिलीवरी करते हैं। मगर फूड सर्विसेज कौन करता है? जो दूसरों को फ्रेंचाइज़ी लेकर वो खुद बनाते हैं और वो सर्विसेज भी देते हैं, तो उसको फूड सर्विसेज कहा जाता है। तो जुबिलेंट फूड एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि इस कंपनी में कितना दम है, वो आपको मैं हमेशा बता के आया हूँ। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते मुझे लगता है कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ेगा, कंपनी का रैली और भी आपको दिखेगा। आप कहेंगे सर क्यों? चलो उसी के बारे में तो बात करूँगा। तो उससे पहले मेरे 2 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मना मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो देखिए, इस कंपनी का खासियत क्या है सबसे पहले वो बता दूँ। कंपनी देखिए डोमिनोज़ जो सबके मन में पसंदीदा एक चीज़ है। तो डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है, आप सभी जानते हैं इसका 30 मिनट्स का जो कैम्पेन्स है, उसके अंदर-अंदर आपको अगर पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं हुआ, तो आपको क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिज़्ज़ा मिलेगा। तो ये एक मतलब मार्केटिंग कैम्पेन भी है। लोगों को मन में एक अच्छा खासा इम्प्रेशन देने के लिए और इस प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करने के लिए तो हमेशा इस तरीके से चीज़ कहा दिया जाता है। तो हॉकिंस किचन वो भी एक इसी का ही ब्रांड है, साथ ही साथ डंकिन ये भी इसी का ही मतलब ब्रांड है, साथ ही साथ चिप बॉस इसका भी ब्रांड है, एकदम इसका भी ब्रांड है। तो इस सारे प्रोडक्ट कंपनी क्या फ्रेंचाइजीज़ लेके काम करते हैं। देखिए फ्रेंचाइजीज़ में अ, ये जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है, जो डोमिनोज़ का जो फ्रेंचाइज़ीज़ है, वो इंडिया में जुबिलेंट फूड के बाद और किसी को नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से कोलैबोरेट इसी तरीके से डील हमेशा सैंक्शन हुआ है। देखिए जो डीलिंग्स हुआ है, तो वो डीलिंग्स और कोई नहीं ले सकता। तो इसका मतलब एक मोनोपोली जैसा बिज़नेस वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। चलो वो डिसीज़न के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिग्गज एक वेबसाइट बिज़नेस चैनल के ऊपर लेके आया हूँ। इस न्यूज़ को जाकर आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इस न्यूज़ चैनल है, बहुत अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करते हैं। तो एक सोर्सेज़ के माध्यम से इन्होंने भी बताया कि डोमिनियस यहाँ पे देखिए डोमिनियस लॉन्चेस 20 मिनट्स डिलीवरी अक्रॉस एज़ मेनी ज़ोन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है डोमिनोज़ का जो 20 मिनट्स का जो मतलब पहले 30 मिनट्स था, उसके बाद 20 मिनट्स हुआ। तो 20 मिनट्स का जो डिलीवरी का जो मतलब प्रोजेक्ट है, इसका डिलीवरी का जो मतलब कैम्पेन है, उस कैम्पेन को कंपनी क्या करने वाला है, अलग-अलग ज़ोन में बढ़ाने वाला है। इसका मतलब उसका बिज़नेस बढ़ाने वाला है। मान के चलिए आप अब एक बहुत बड़ा एरिया है, मान के चलिए यहाँ पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है और आपका घर यहाँ पे है। तो आपका घर से जो इसका जो डिस्टेंस है, मान के चलिए यहाँ पे 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा कंपनी तो बताए 20 मिनट्स के अंदर-अंदर आपको डिलीवरी करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, आपके नियरेस्ट लोकेशन में एक शॉप ओपन करना पड़ेगा। तभी आपको 20 मिनट्स के अंदर-अंदर डिलीवरी कर पाएँगे। तो इसीलिए कंपनी चाहते हैं अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग ज़ोन में वो अलग-अलग डिलीवरी के लिए अलग-अलग ज़ोन में शॉप बनाएँगा। तो देखिए कंपनी जो डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किया है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा अनाउंस दैट लॉन्च 20 मिनट्स कैंपेन डिलीवरी एक्सॉस 20 ज़ोन यहाँ पे देखिए 14 सिटीज़ तो 14 सिटीज़ मतलब करीबन 14 सिटीज़ में यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि इस 14 सिटीज़ में नया-नया ब्रांच ओपन करने वाला है। इसीलिए क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर-अंदर उसको डिलीवरी करना है उसका पिज़्ज़ा, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। इन ऑर्डर टू यहाँ पे देखिए इंश्योर दैट द न्यू डिलीवरी मॉडल इज़ ए सक्सेस, द कंपनी हैज़ एनहांस्ड एंड यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज्ड इन स्टोर प्रोसेस ए पार्ट फ्रॉम यहाँ पे देखिए
एंगेजिंग यहाँ पे देखिए डायनामिक रिसोर्स प्लानिंग। तो कंपनी डायनामिक रिसोर्स प्लानिंग से सोचा है कि अगर मेरे हर सिटीज में, हर स्टेट में, हर सिटीज में अगर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर पाऊंगा। तो कंपनी इसीलिए 20 जोन्स को कैप्चर किया है। सोचिए 20 जोन्स मतलब कंपनी का बिजनेस किस हद से बढ़ने वाला है। तो आपको कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो भी आपको समझना पड़ेगा। हम लोग रिटेल पब्लिक क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कंपनी का प्राइस देखते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं अगर कल ये हो जाए, वो हो जाए तो क्या होगा इस कंपनी को। वो सब छोड़ दीजिए। वो क्या होगा वो तो कंपनी सोचेंगे। आपको देखना है कंपनी क्या सोच रहा है। क्योंकि कंपनी का तो आप डिसीजन नहीं दे सकते कि चलो कल जाके आप इस तरीके से बिजनेस करिए, आपका इस तरीके से प्रॉफिट होगा। उसके लिए उसका मैनेजमेंट टीम है। आपको देखना है उसका जो मैनेजमेंट टीम है, क्या वो सही डिसीजन ले रहा है, कब वो गलत डिसीजन ले रहा है। अगर सही डिसीजन है तो आपका कंपनी ग्रोथ करेगा। तो अभी इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। करीबन 35,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। 34 टू 35,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। तो कंपनी का प्राइस रेंज अभी सस्ते में मिला है क्योंकि कंपनी उस टाइम एक बार स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे। तो उसीलिए कंपनी ने प्राइस को एडजस्टमेंट किया। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस बहुत हाई लेवल में देखने को मिला था। तो कंपनी का पी रेशियो अभी भी मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में देखने को मिला क्योंकि 72। इसका मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए ₹72 देना पड़ रहा है। तो क्या आपके लिए ठीक ठाक है? मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गया तो आपको ₹1 मिलेगा और आपको काम करना पड़ेगा 72 डेज। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से क्या आप, सॉरी, 72 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या इस हिसाब से आप काम करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसको जैसे वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है, बहुत हाई वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कंपनी को इनकम करने के लिए ₹1 इनकम करने के लिए कंपनी को भी ₹6.96 देना पड़ रहा है। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में देखने को मिला। जैसे यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी ने कर्जा भी लेके रखा है अच्छा खासा। हमेशा कहा जाता है 1% के नीचे हो तो ठीक-ठाक लगता है, मगर 0.5 के नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे तो 1.12% के आसपास है, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिर भी इस तरीके से प्रोजेक्ट सस्टेन होने के लिए इंडिया में टाइम लगेगा क्योंकि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो टोटली देखा जाए यूएस मार्केट का प्रोजेक्ट है क्योंकि इस तरीके से डोमिनोज का पिज्ज़ा, डोनट, तो इस तरीके से चीज़ अभी इंडिया में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं किया, जिस तरीके से यूएस मार्केट में ग्रोथ किया है। तो इस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी उस क्विक सर्विसेज़ आप देखेंगे तो सर्विसेज़ कंपनी में पहले ही बता चुका था। तो सर्विसेज़ इंडस्ट्रीज़ में देखें तो कंपनी नंबर 1 है। तो कंपनी के कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यही सबसे मुझे खासियत लगती है इस कंपनी में। कंपनी का मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रांग है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस, इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बाद भी वो देखिए खुद को प्रॉफिट को हमेशा ग्रो कराता है। इसका मतलब कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि पहले प्रॉफिट कम था, इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, फिर दूसरे बार प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया, इसलिए आपको रिटर्न भी शानदार दिया और इसी के कारण जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप देख सकते हैं प्रोमोटर के बाद किसने, एफआईएस डीएस ने माल उठाया, गवर्नमेंट भी उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। तो पब्लिक के पास कितना कम हिस्सेदारी है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी एफआईएस और डीएस के पास है। तो आपको ये चीज देखना है और इस हिसाब से आपको काम करना है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको सस्ते दामों में इस कंपनी का शेयर दे रहा है। इससे मौका शायद आपको ना भी मिले और मिल भी सकता है और भी नीचे मिल सकता है। अगर ये जो लेवल है 470 लेवल्स, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 256 तक कंपनी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखना है कंपनी लोअर हाई बनाते जा रहा है और हायर हाई बनाते जा रहा था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहाँ से रीबैक करे तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली होगा। अगर अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना कंपनी फिर भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से काम करिए, एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।